यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें।
स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मैं आपका जीवित वचन सुनने के लिए मेरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा, मुझे वचन सुनने के लिए तैयार करो, मेरी अगुवाई करो, ताकि आपका वचन बड़ा ध्यान लगाकर सुन सकूं, समझ सकूं, ग्रहण कर सकूं और जैसा सुनो वैसा पालन करके आपकी महिमा करूं, आपकी इच्छा पूरी करूं, बहुत सा फल लाऊं। पवित्र आत्मा, मुझे अनुग्रह देना, सामर्थ देना, ताकि आपका नाम ऊंचा हो जाए। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिता, आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक से प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। 25 अध्याय 31 से लगाकर 34 कलम। आज का विषय है, जिस विषय पर हम खुदा बाप के वचन को सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, वो विषय है कौन से विश्वासी परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। कौन से विश्वासी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। क्या है विषय? कौन से विश्वासी परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे, प्रवेश करेंगे और राज्य को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले लोगों की कोई कमी अरबों खरबों की संख्या में है। हालेलुया। खरबों लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बाइबल बताती है शैतान और शैतान की दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है और मानती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही इस दुनिया का सृष्टिकर्ता है और वो युगान युग राज्य करने वाला है। इस बात पर कौन विश्वास करता है? शैतान और शैतान की दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है। दुनिया के खरबों लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, लेकिन वचन बताता है कि हर एक विश्वास करने वाला परमेश्वर के राज्य तक पहुंच नहीं पाएगा। हर एक विश्वास करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हर एक विश्वास करने वाला परमेश्वर के राज्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है मेरे प्रियो कि इस दुनिया में विश्वास करने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर ने वचन के अनुसार 2 भागों में बांटा है। हालेलुया। विश्वास करने वाले लोगों को कितने भागों में बांटा? बोलो, विश्वास करने वाले लोगों को कितने भागों में बांटा? 2 भाग कर दिए। परमेश्वर ने विश्वास करने वाले लोगों को कितने भाग करे? 2 भाग करे। 2 प्रकार के विश्वासी इस दुनिया में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? बोलो, पूरे संसार में विश्वास करने वाले लोग कितने प्रकार के पाए जाते हैं? बाइबल बताती है और उसमें से एक प्रकार के विश्वासी परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, ग्रहण किए जाएंगे, लेकिन दूसरे प्रकार के विश्वासी को परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है, उनको प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा, परमेश्वर का राज्य पाने का मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
तो आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि हम कौन से विश्वासी हैं। हालेलुया। उस दो प्रकार के विश्वासों में हम कौन से विश्वासी हैं, हम कौन से विश्वासी में गिने जा रहे हैं। हालेलुया। स्वर्ग में ग्रहण किए जाने वाले विश्वासों में हमारा नाम है या स्वर्ग में नहीं ग्रहण किए जाने वाले विश्वासों में हमारा नाम है। हालेलुया। और यदि गलती से हमारा नाम स्वर्ग में ग्रहण नहीं किए जाने वाले विश्वासियों में है तो हमारे पास मौका होगा जाग जाने का, हमारे पास मौका होगा सुधर जाने का, और हमारा नाम राज्य में ग्रहण नहीं किए जाने वाले लोगों की लिस्ट से हमारा नाम जल्दी से काटकर कौन सी लिस्ट में चढ़ा देने की जरूरत? जो स्वर्ग में ग्रहण किए जा रहे उन लोगों में चढ़ा देने की आवश्यकता है। वचन में हम देखेंगे मत्ती 25:31 से 34 कलम। वो दो प्रकार के जो विश्वासी है वो कौन कौन से विश्वासी है, किस किस नाम से वो जाने जाते हैं। मत्ती 25:31 से 34 कलम, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, जब मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। 41 कलम में लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुख के द्वारा परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैं मेरी महिमा में स्वर्ग से मैं बादलों के ऊपर आऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से कहाँ आएगा? बादलों पर आएगा। और वचन में लिखा अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा। और क्या करने आएगा? राज्य देने आएगा। देने आएगा, राज्य देने आएगा, फैसला करने आएगा, निर्णय करने आएगा। राज्य देने की बात है, भक्तों को राज्य देने की बात प्रभु यीशु मसीह करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह यहां बोलता है कि वहां दो प्रकार के विश्वासी होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के भगत होंगे। हालेलुया। यीशु प्रभु को मानने वाले लोगों के भी कितनी भाग होंगे? बोलो, यीशु प्रभु को मानने वाले लोगों के भी कितनी भाग होंगे? दो भाग होंगे। पहले प्रकार का जो भगत और विश्वासी है उनको परमेश्वर ने नाम दिया है भेड़। कौन से विश्वासी? भेड़ के समान जीवन जीने वाले विश्वासी। पहले प्रकार के जो विश्वासी उनको क्या नाम दिया? भेड़ के समान जीवन जीने वाले विश्वासी, भेड़ के समान भक्ति करने वाले विश्वासी, भेड़ के समान चलने वाले विश्वासी, ये पहले प्रकार के विश्वासी। हालेलुया। और भेड़ के समान जो जीवन जिएंगे, भेड़ के समान जो चलेंगे, उनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उनको मैं मेरे राज्य में जगह दूंगा और मेरे दाहिनी ओर उनको रखूंगा। और दूसरे प्रकार के जो विश्वासी है उनको प्रभु यीशु मसीह ने नाम दिया बकरियों के समान जीवन जीने वाले विश्वासी। हालेलुया। पहले प्रकार के विश्वासियों का क्या नाम दिया? भेड़ के समान जीवन जीने वाले विश्वासी, भेड़ के समान चलने वाले विश्वासी, ये पहले प्रकार के विश्वासी। और दूसरे प्रकार के जो भगत और विश्वासी है उनको प्रभु यीशु मसीह ने नाम दिया बकरियों के समान जीवन जीने वाले, काम करने वाले, चलने वाले, देखने वाले विश्वासी। इस तरह से पूरी दुनिया के विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने कितने भागों में बांट दिया?
पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु को मानने वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने 2 भागों में बांट के रखा। हालेलुया। सब बोलो कितने भागों में? सब बोलो कितने भागों में? पहले प्रकार के विश्वासी कौन से? भेड़ के समान जीवन जीने वाले विश्वासी। और दूसरे प्रकार के विश्वासी बकरियों के समान जीवन जीने वाले विश्वासी। और बाइबल में वचन में यीशु ने बोला है कि जो भेड़ के समान जीवन जिएगा, वचन लिखा है, उन विश्वासियों को मैं मेरे राज्य में ग्रहण, मेरे पिता के राज्य में मैं बोलूंगा आनंद करो। हालेलुया। मेरे पिता के राज्य में आ जाओ, मेरे पिता के राज्य में रहो, मेरे पिता के राज्य में क्या करो? आशीष लो। हालेलुया। उनको मैं दाहिनी ओर रखूंगा। भेड़ के समान विश्वास करते हैं, भेड़ के समान भक्ति करते हैं, उन विश्वासों को दाहिनी ओर रखूंगा और दाहिनी वाले लोग ही मेरे राज्य में ग्रहण करेंगे। परमेश्वर पिता के राज्य में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया। परमेश्वर पिता के राज्य में किसने प्रवेश किया? प्रभु यीशु मसीह कलवी पर चढ़े, मर गए, 3 दिन के बाद जी उठे। परमेश्वर के राज्य में, पिता के राज्य। और वचन में लिखा कि पिता के राज्य में जाकर कहां बैठे? पिता की दाहिनी ओर। और वही प्रभु कहता है, जो मेरी सेवा करता है मेरा पिता आदर करता है, और जिस जगह मुझे मेरे पिता ने रखा है, मैं भी उन लोगों को, जैसे पिता ने मुझे दाहिनी ओर रखा है, तो मैं भी उन विश्वासी भक्तों को कहां रखूंगा? दाहिनी ओर। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो भेड़ के समान भक्ति करेगा उसको मैं मेरे दाहिनी ओर रखूंगा, और जो मेरे दाहिनी ओर रहेंगे वो मेरे बाप के राज्य में प्रवेश, वही लोग मेरे राज्य तक पहुंचेंगे, वही लोग परमेश्वर के राज्य में ग्रहण किए जाएंगे। और बकरियों के समान जो जीवन जीता है, बकरियों के समान जो भक्ति करता है, देखता है, काम करता है, उनको मैं दाहिनी ओर रखूंगा। बकरियों के समान जो भक्ति करता है उनको बाईं ओर रखूंगा। दाहिनी ओर वाले लोग मेरे राज्य में ग्रहण किए जाएंगे और बाईं वाले लोग मेरे राज्य में ग्रहण, लिखा कि उनको मैं उस स्थान में डालूंगा, उस आग में डालूंगा जो शैतान और शैतान की दूतों के लिए, सेना के लिए बनाया गया। हालेलुया। 41 कलम बोला, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, बेकार लोगों, निकम्मे लोगों, सामने से क्या हो जाओ? हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ और अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई, तैयार किया गया है। कौन से विश्वासों को बोलेगा? जो बाईं ओर है, जो बाईं ओर है। और कैसी भक्ति कर रहे? बोलो कैसी भक्ति कर रहे? बकरियों जैसी भक्ति कर रहे, बकरियों के समान जी रहे, बकरियों के समान कर रहे, उनको बोलेगा मेरे राज्य में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हालेलुया। कोई स्थान नहीं है। तो भेड़ों के समान भक्ति कर रहे हैं, उनको बोलेगा आओ, आपका मेरे राज्य में स्वागत है, आपका मेरे राज्य में आदर किया जाता है। आप बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, बकरी तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन किसी किसी को भेड़ समझ में नहीं आ रहा। कि सब समझ गए? भेड़ मतलब गायरों, केटलों। भेड़ किसको बोल, हिंदी में भेड़ बोलते हैं और अपनी भाषा में बोलते हैं गायरों या केटलों। तो जो केटलाने वाणी, गायरान वाणी भक्ति करे वो जवनी आती रहेगा और वीनी हरगनी राज में ग्रहण करवा में आवेगा। लेकिन जो बोकड़ियान वाणी भक्ति करे वीनी दावे आती मेलाएगा और वीनी नरक में दड़वा में आवेगा। वना हरू कोई ईश्वर नो राज नहीं, वो जा ही नहीं सके। एरते आवे लेकिन वीनी जावा नहीं मळे। हालेलुया। बाइबल में लिख्यो जावान ते सेठी बात, प्रभु यीशु मसीह कहेगा मेरे सामने खड़े भी मत रहो, मुझे दिखाई भी हट जाओ और उस अनंत आग में चले जाओ। अब प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ और बकरी का नाम क्यों दिया? भेड़ वालों को बोला मेरे राज्य में आएंगे, बकरी वालों को बोला मेरे राज्य में नहीं आएंगे। किस कारण से बोला? भेड़ में क्या अच्छाई है और बकरी में क्या खराबी है, क्या बुराई है? हालेलुया। सब लोग भेड़ बकरी को पालते हैं, जानते हैं, लेकिन इनमें क्या अच्छाई और क्या बुराई
इस बात का ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। भेड़ में क्या अच्छाई है, बकरी में क्या बुराई है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र के वचन से हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 3 से लगाकर 5 कलम को हम पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। हालेलुया। अब यहां पर मेरे प्रियो हमें समझना पड़ेगा कि भेड़ और बकरियों में क्या खूबी रहती है, भेड़ और बकरियों में क्या विशेषता रहती है, भेड़ कैसे जीती है और बकरियां कैसे जीती है। इस बात का हमें समझ आ जाएगा तो हम नाश होने से बच जाएंगे और स्वर्ग को हासिल कर लेंगे। यहां भेड़ के बारे में विशेषता लिखी। किसके बारे में विशेषता लिखी? भेड़ के बारे में। या भेड़ के बारे में अच्छाई लिखी कि भेड़ कैसी होती है, भेड़ कैसी होती है, भेड़ कैसे चलती है, भेड़ कैसे सुनती है, भेड़ कैसे देखती है। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 10:3 से 5 में किसकी विशेषता बताई गई? सब बोलो, किसकी विशेषता बताई गई? बोलो, किसकी विशेषता बताई गई? हालेलुया। कि भेड़ कैसी होती है, भेड़ कैसे जीती है, भेड़ कैसे देखती है, इस बारे में ये वचन कहता। अब यहां पर लिखा कि भेड़ एक ऐसी होती है, पूरे जानवर, जितने भी जानवर इस धरती पर ईश्वर ने बनाए, हालेलुया, जितने भी जानवर इस धरती पर परमेश्वर पिता ने बनाए, उनमें से भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसमें को चराने वाला आगे आगे चलता है। धरती के ऊपर एक ही जानवर है जिसको चराने के लिए चराने वाला कहां चलता है? आगे आगे चलता है और चरने वाले पीछे पीछे। एक ही जानवर धरती के ऊपर ऐसा है, हालेलुया। उसका चरवा, उसका ग्वाला कहां चल रहा, कहां रहता है? आगे, और उसकी भेड़ी कहां रहती? पूरी धरती के ऊपर एक ऐसा ही जानवर है। बाकी जानवरों को चराने के लिए कैसा चराने के लिए जाना पड़ता? पीछे पीछे जाना पड़ता। चाहे वो गाय हो, बैल हो, कोई भी जानवर हो, उसको चराने जाना है तो ग्वाले को कहां रहना पड़ेगा? पीछे रहना पड़ेगा। पीछे ऐसे से भी दौड़ना पड़ेगा, ऐसे से भी दौड़ना पड़ेगा, चारों तरफ भी। लेकिन भेड़ एक ऐसा जानवर है कि भेड़ को चराने वाला चरवा और ग्वाला बेपरवाह में कांधे पर डंडा लेकर बेपरवाह में चलता रहता, और उसकी भेड़ी बिना टेंशन दिए, बिना दिमाग खराब करे पीछे पीछे चलती। हालेलुया। बिल्कुल दिमाग खराब नहीं करते। और बाकी जानवर पीछे रहे, इसका मतलब पूरी रीति से ग्वाला क्या कर रहा? देख रहा। हालेलुया। इधर जा रहा तो उसको मार के सीधी कर रहा, उधर जा रहा तो मार के सीधी कर रहा, ज्यादा कूद रहा तो टांग बांध दिया, क्या क्या कर दिया। उसके बावजूद भी ग्वाले का सरवाई करना हराम कर देता है। देखा कि नहीं देखा ऐसा? भेड़ एक ऐसा जानवर है, उसको चरवाई करने के लिए उसके ग्वाले को आगे रहना पड़ता है और आगे बिंदाज होकर वो आगे चलता रहता है। एक किधर गई ये देखने की जरूरत, काली किधर गई और सफेद किधर गई और लाल किधर गई, कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके खेत में घुस जाएगी, उसकी भी उसको जरूरत। लेकिन बाकी जानवरों को पीछे रहे तो भी टेंशन है कि कब किसके खेत में घुस जाए। है या नहीं है अंतर? तो भेड़ के बारे में लिखा कि मेरी भेड़ी मेरा शब्द सुनती है, पहचानती है। खाली आगे आगे बेपरवाह में जा रहा, दूसरा काम भी करता जाता है, खाली एक शब्द कर देता। हालेलुया। सही या गलत बात?
उसके शब्द से चलती, जबकि यूं पीछे मुड़ कर नहीं बोलता, आगे उसको जो करना वो करता जा। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? मेरी बेड़ी मेरा शब्द मेरे मुंह से निकले हुए शब्द के द्वारा चलती है, मेरे मुंह से निकले हुए वाणी के द्वारा चलती है। वो किस पर निर्भर है? उसके चरवाए के शब्द पर निर्भर है, उसके चरवाए के बोली पर निर्भर है, उसके चरवाए के वचन पर निर्भर है। उसके चरवाए के मुंह से शब्द निकल गया तो वागडीम के मुंडा में बगोवे तो भी छोड़ देगा। हालेलुया। हूं है आधो सारो पड़ियो है और आधो मुंडा में जातो रहियो, लेकिन चरवाए के मुंह से निकल गया ट्र तो घास छोड़ देगी, लेकिन चरवाए को नहीं छोड़ेगी। और बाकी ए मुंडू अडाड़ दी तो सारा नहीं तो हाई ने खींचो बेसार मेलो ते तो फिर हाउ हाउ हाउ। देखा सही गलत? बाकी जानवरों को खींचने की तो दूर की बात, दाड़ दाड़ पड़ी रही थे भी आऊं 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 खाया जाएगा। और खतरनाक वाई पाड़ी तरी ईंडे ते ईंडे है या नहीं है खूबी? लेकिन भेड़ अपनी चरवाए के शब्द पर निर्भर है। हालेलुया। अपने चरवाए के मुंह से निकले हुए वचन पर निर्भर है, अपने चरवाए के मुंह से निकली हुई वाणी पर निर्भर है। उसके लिए उसकी वाणी सब कुछ है। हालेलुया। अपने चरवाए के मुंह से निकला हुआ शब्द सब कुछ। मेरी बेड़ी मेरा शब्द सुनती है और पहचानती भी है। इमनी की मारे गोवाल निवाणी कोई भी टन टन कर दे वहां आई जाती रहे, इमने सुनती भी है और पहचानती भी है कि मेरा ही चरवा बोल रहा है या दूसरा। गायरी गायरा लेन जाए दिखा गांव वाला एम कर दो टर टर दिखा, नजर तक नहीं दड़ेगा। कितनों भी टर करो तमो, कोई लेना देना है। क्यों? क्योंकि वो उसके चरवाए का शब्द सुनती। हालेलुया। और इसका उल्टा कणी भी बोकरी विनी केर तो नहीं कितनों भी बढ़िया किन्नी रखतो वे ते भी तबा भी दाना ले इनको ले काली ले वीनो वीनो केर तने तेल लगाड़ी रियो है, दाना खवाड़ी रियो है, बोकी दे रियो है और खाटलास माता किमने हुआड़े ते भी वाटी कोई कावी जो और ले 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 इतनो कर दी दूं सालती थी जाएगा। सही कह रही हो गलत कह रही हो? लेकिन लिखा कि मेरी बेड़ी मेरा शब्द सुनती भी है पहचानती भी है। रास्ते में कितनी भी लोग ले ले कर ले टर कर ले कोई मतलब, वो मेरे शब्द से ही मोड़ेगी, मेरे शब्द से ही रुकेगी, मेरे शब्द से ही बढ़ेगी, बाकी के कहने से नहीं बढ़ेगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और बाकी जानवर सब ऐसे, बाकी जानवर सब ऐसे। भेड़ की पहली खूबी है वो चरवाए के शब्द को क्या करती? सुनती। चरवाए का शब्द उसके लिए सब कुछ होती, वो चरवाए के शब्द पर निर्भर रहती है। हालेलुया। और चरवाए के शब्द को पहचानती भी है। यहां लिखा कि वो पराये के पीछे नहीं जाती, भले पराया कितना भी लालच दे दे, कितनी भी फायदे की बात कर ले, लेकिन वो जाती, वो अपने चरवाए के पीछे जाती है। तो पहली बात तो है कि भेड़ की पहली खूबी है कि भेड़ का चरवा आगे रहता है और भेड़ी कहां रहती है? पीछे। क्यों पीछे रहती है? क्योंकि भेड़ी अपनी चरवाए के शब्द के ऊपर निर्भर होती है। हालेलुया। वो शब्द के अनुसार चलती है, शब्द के अनुसार जीती है। अपनी तरफ से जरा भी कुछ शब्द के अनुसार जीती चलती, इसका मतलब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, मुंह से जो निकलेगा कानों में जो सुनाई देगा वो ही करेगी। चरवाए ने बोला रुक जाओ तो रुक जाएगी, भले ऊपर से क्या गिर रहा? पानी गिरा। चरवाए ने बोला रुक जाओ, बड़े बड़े छींटे गिर रहे, लग भी रहे, कोई ले, लेकिन चरवाए ने बोला रुक जाओ तो रुक जाएगी। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े छींटे गिर रहे और चरवा रुकने को बोल रहा है, रुक तो जाऊं पर उस पेड़ के नीचे जाके रुक जाऊं। चरवाए ने बोला आधे रोड पे बोला रुक जाओ, आधे रोड पे ऐसे खड़ी रह जाएगी। तो चरवाए के शब्द के हिसाब से चलती, जीती, काम करती। इसका मतलब क्या है? अपने हिसाब से नहीं चलती। भेड़ कभी भी अपने हिसाब से
नहीं चलती, चरवाहे के शब्द के हिसाब से चलती है। बाकी सारे जानवर गवाले के हिसाब से नहीं चलते, अपने हिसाब से चलते। नहीं समझ में आया? बाकी जितनी जानवर है वो चरवाहे के हिसाब से कम चलते, अपने हिसाब से ज्यादा चलते। और भेड़ है वो पूरी रीति से चरवाहे के हिसाब से चलती, अपने हिसाब से वो जरा भी नहीं चलती। भेड़ के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह भेड़ के समान चुपचाप रहे। क्या लिखा भेड़ के बारे में? यीशु मसीह की तुलना किसके साथ करी गई? भेड़ से करी गई। बोले यीशु प्रभु भेड़ के समान क्या रहे? चुपचाप रहे। इसका मतलब भेड़ अपनी तरफ से कुछ बोलती भी नहीं, अपनी तरफ से ना करती है, अपनी तरफ से ना चलती है, अपनी तरफ से ना सोचती है, चुपचाप रहती। मतलब सर्वा बोलता ऐसी करती। तो प्रभु यीशु मसीह की तुलना किससे करी गई? भेड़ से। वो भेड़ के समान क्या रहा? चुपचाप रहा। जैसे भेड़ को ऊन कतरते हैं तो वो बिना हिले डुले चुपचाप रहती हैं, ऐसे कैसे प्रभु यीशु मसीह भी भेड़ के समान क्या रहे? चुप रहे। तो पहली खूबी अपन ने क्या देखी कि भेड़ को चराने वाला भेड़ के आगे आगे चलता। क्यों आगे आगे चलता है? क्योंकि भेड़ अपने चरवाहे की क्या रहती? विश्वास पात्र। कैसी रहती? अपने चरवाहे के प्रति क्या रहती? विश्वास पात्र है। ऐसा नहीं कि फलाना गानी सुनते सुनते जा रहा, चरवा गानी सुनते सुनते जा रहा तो अपने भी रास्ते में कुछ खा लो, कुछ रुक जाओ, ऐसा नहीं। वो चरवाहे के प्रति विश्वास योग्य रहती है। जब तक चरवा नहीं रुकेगा तब तक घास को मुंह नहीं अड़ाएगी। विश्वास योग्य वफादार होती हैं। हालेलुया। और जो वफादार होते हैं उसके चरवाहे आगे आगे चलते हैं, और जो धोखेबाज होते हैं उसके चरवाहे पीछे पीछे होते हैं। तो धोखेबाजों को चराना हो तो कहां रहना पड़ता है? तो विश्वास योग्य लोगों की चरवाई कैसे करी जाती? आगे। और बाइबल में परमेश्वर का वचन बताता कि दुनिया में भेड़ से बढ़कर कोई विश्वास योग्य नहीं, इसलिए भेड़ का उदाहरण दिया। हालेलुया। तो भेड़ का चरवा आगे चलता है क्योंकि भेड़ी अपने चरवाहे के प्रति क्या होती है? विश्वास पात्र। एक दूसरे को बोलो क्या होती बेड़ी? हाथ मिला के बोलो बेड़ी क्या होती? अपनी चरवाहे के प्रति विश्वास पात्र। इसलिए उसका चरवा आगे आगे चलता है, कभी वो धोखा नहीं देती, कभी वो धोखा नहीं देती, कभी भी उसको छोड़ती, उसके शब्द के अनुसार चलती। पहला काम वो विश्वास योग्य रहती, इसलिए उसका चरवा कैसे चलता? आगे आगे चल। वो उसके शब्द पर निर्भर रहती, अपना दिमाग नहीं लगाती, अपने हिसाब से जीती नहीं, अपने हिसाब से करती नहीं, चुपचाप रहती, कान लगाकर। मुंह बंद रखती, कान लगाती। समझ रहे? भेड़ क्या करती? मुंह को बंद रखती और क्या खोल के रखती? कान खोल के रखती, ताकि जैसे ही शब्द सुने उसके अनुसार करे। और बाकी जानवर कानड़ा बंद, मुंह खुला, और अपने चरवाहे के शब्द को क्या करती? पहचानती। कितना भी लोभ लालच आ जाए, किसी दूसरे के पीछे, कितने भी फायदे की बात हो, किसी दूसरे के पीछे नहीं जाती। कितना भी नुकसान की भी बात हो, दूसरे के पीछे, फायदा हो तो भी नहीं जाती, नुकसान हो तो भी नहीं जाती। तो इस वचन में किसकी विशेषता बताई? भेड़ की विशेषता बताई। तो इसका उल्टा क्या? बकरी। इसका उल्टा बकरी के बारे में मैंने बता ही दिया कि बकरी का चरवा कहां रहता? बकरी के पीछे रहता। कई बार बकरी के टांग को मोड़कर बांधना पड़ता, क्योंकि वो जल्दी जल्दी भाग भाग के क्या करती? दूसरे के खेत में पहुंच जाती। वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती नहीं, सुनती भी कम, थर थर के तेत एक मसकते पर इन बेबगा परिस ले। इसका मतलब वो अपने चरवाहे की वाणी को सुनती नहीं और पहचानती भी। किसी भी बकरी को अनाज लेके बोलोगे ले 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 करोगे, वो आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब वो नहीं पहचानती कि ये चरवा मेरा है या। और गांव में अक्सर ले 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 कर कितने लोग दूसरे दूध निकाल देते और घर वाले इंतजार करते, बोबा खाली खट। सही कह रहा हूँ? घर का मालिक
रास्ता देख रहा कि अब शाम को इतने बजे बकरी आ जाएगी और दूध निकालेंगे और चाय पिएंगे, और बकरी सारा दूध दूसरों को देकर खा गई। क्यों देकर आ गई? थोड़ी सी लालच के लिए, थोड़े अनाज किए, ले 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 ले, मेरा चरवा करके चला गया और उसने पकड़ लिया और पूरा दूध निकाल लिया। हालेलुया। ऐसा ही होता कि तो वो चरवाहे का शब्द पहचानती नहीं है, चरवाहे का शब्द सुनती नहीं है, और वो कान बंद रखती है और मुंह खुला रखती है। इसलिए मुंह के चक्कर में वो उल्टा करती है। बोलो यीशु मसीह की। मुर्गियों का भी ऐसा ही है। मेहमान आया, उसको पता नहीं मेहमान आया आज मेरा नंबर है। मुर्गों को भी ऐसा ही होता नहीं, मेहमान आया तब मुर्गे को नहीं पता है कि मेहमान आया तब किसका नंबर, लेकिन घर का मालिक क्या करता? कुड़ु 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 कुड़ु, ऐसे दौड़ दौड़ के आ जाते हैं जैसे आज विशेष खुराक दिया जा रहा। जबकि क्यों कुड़ु कुड़ु करके अनाज डाला जा रहा? पकड़ने के लिए। तो बाकी जानवर अपने चरवाहे के शब्द को सुनते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, और वो विश्वास योग्य भी नहीं होते हैं। चरवाहे के हिसाब से नहीं चलते हैं, बल्कि किसके हिसाब से चलते हैं? अपने हिसाब से चलते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो चरवाहे के हिसाब से चले वो भेड़ के समान भगत, और जो चरवाहे के हिसाब से ना चले वो बकरी के समान भगत। तो यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को कितनी बाकों में बांट दिया? बकरी के समान भक्ति करने वाले और भेड़ के समान भक्ति करने वाले। यदि आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना है, स्वर्ग के राज्य तक आपको पहुंचना है, तो आपको भेड़ों के समान भक्ति करनी पड़ेगी। कैसी भक्ति करनी पड़ेगी? सब लोग कैसा करनी पड़ेगी? भेड़ों के समान। हालेलुया। जब तक आप और हम भेड़ों के समान यीशु प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा नंबर स्वर्ग में लगने वाला नहीं। और यदि हम धरती पर रहकर बकरियों के समान भक्ति करेंगे, भक्ति तो कर रहे, लेकिन भक्ति में क्या है? फर्क है। एक भेड़ के समान भक्ति करें, एक बकरियों के समान भक्ति। बकरी और भेड़ की भक्ति में क्या अंतर है? बकरी और भेड़ की भक्ति में क्या अंतर? हालेलुया। भेड़ के समान भक्ति करने वाले वो लोग हैं जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसा ही करे। जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसा ही करे, उसमें मिलावट बिल्कुल ना करे। अपने हिसाब से ना जिए, अपने हिसाब से ना करे, लेकिन किसके हिसाब से करे? वचन के हिसाब से। भेड़ के समान भगत कौन से कैसे जीवन जिए? वचन कहता ऐसे जीवन जिए, वचन कहता ऐसे काम करे, वचन कहता ऐसा देखे, वचन कहता ऐसा आगे बढ़े, वो है भेड़ के समान भगत। हालेलुया। जैसे परमेश्वर कहता है नशा करना और नशा कराना दोनों पाप है। करना भी पाप है, कराना भी पाप है। तो ना तो नशा करेंगे ना नशा किसी को देंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। अब इस वचन को मान लिया और इसी के अनुसार करता है, वो कौन है? भेड़ के समान विश्वासी। प्रभु का वचन ने बोल दिया अब मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसा करके करना शुरू कर दिया, वो कौन है? और ये वचन दिया गया और सुना तो है लेकिन करता नहीं। सुना तो है, थर 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 करे ते जैन पर जैन खाई जावनो। हालेलुया। सुना तो है कि नशा नहीं करूंगा और नहीं दूसरों को कराऊंगा। हालेलुया। तो कई बार लोग क्या होते, खुद नशा भले छोड़ दिया, खुद नशा करना, लेकिन दूसरों को कराते। कोई किराना की दुकान खोल के विमल बादशाह बेच रहे, बीड़ी सिगरेट बेच रहे, तंबाकू बेच रहे, तो खुद तो छोड़ दिया, दूसरों को करवा रहे। तो बहुत से लोग क्या डायलॉग मारते, साथ में क्या है? साथ में पेट है इसलिए सब करना पड़ता। पेट पाटी पेट क्या है? पापी। सुन रहे आप लोग? इसका मतलब वो वचन के अनुसार, चरवाहे का वचन उसके लिए सब कुछ
वो वचन के हिसाब से नहीं चल रहा और किसके हिसाब से चल रहा? अपने हिसाब। वचन को नहीं सुन रहा बल्कि किसका दिमाग चला रहा? अपना दिमाग चला रहा। कई लोगों ने खुद नशा छोड़ दिया लेकिन दूसरों को करवा रहे। हालेलुया। कई लोगों ने खुद भी नहीं छोड़ा, दूसरों को भी करवा रहे। नौतरा होता, शादी होता, बोले संसार में है तो सब करना पड़ता, गांव वालों को भी देखना पड़ता, रिश्तेदार वालों को भी देखना पड़ता, और पियर वालों को तो विशेष देखना पड़ता। पादरी साहब चले जाए और फिर थाली काट दे जो, बिड़ियाली भी काट दे जो, कंकु वाली भी काट दे जो, ने बोतल वालों पानी भी काट दे जो, बिस्लेरी। कब तक खाली मई रखो? पादरी साहब रे। तो बेड़ के समान भगत वो है जो वचन जो कहता है उसके अनुसार ही करते हैं। भले नुकसान हो तो ठीक, फायदा हो तो ठीक, नुकसान हो तो फिर ठीक, फायदा हो तो ठीक, दुख आए तो ठीक, सुख आए तो ठीक, उसके लिए सब कुछ क्या रहता? वचन। मार पड़े तो ठीक, नहीं पड़े तो ठीक, मेरे लिए वचन सब कुछ। भेड़ के लिए सरवाए का शब्द सब कुछ। हालेलुया। लेकिन वचन जैसा कहता सुनकर ऐसा नहीं करने वाला भगत कौन सा है? बकरी वाला भगत। ये तो खाली मैं दो उदाहरण बता रहा हूं, बाकी चीजें आप अपने आप को क्या करो, खुद समझ जाओ कि आप वचन, आपके लिए वचन सब कुछ है। वचन के अनुसार जीते हो, वचन के अनुसार करते हो, वचन के अनुसार चलते हैं, या फिर अपने दिमाग से चलते हो। हालेलुया। किसके दिमाग से? मैं ये कर लूं, वचन तो कहता है, कहता सही बात है, सही बात है, वचन तो कहता है, पर क्या करें? करना पड़ता है। हालेलुया। वचन कहता विश्वासी और अविश्वासी से कोई लेना देना नहीं, अपने लोगों का रिश्ता विश्वासी में ही कराए। वचन कहता है, हालेलुया, लेकिन फिर भी अविश्वासों में अपने लोगों का रिश्ता करते। इसका मतलब क्या है? वचन उनके लिए सब कुछ नहीं। तो कौन से भगत हो गए? बकरी वाले। तो अभी आपके लिए बुरा दिन नहीं है, अभी समय है कि बकरी वाले भगत हो तो कौन सी पार्टी में चले जाओ? भेड़ वाली पार्टी। नहीं तो ऐसा ही करा करोगे तो दुनिया भी कहेगी ईसाई हूं, गांव वाले भी कहेंगे ईसाई हूं, और यीशु प्रभु भी कह देगा सामने से हट जाओ, क्योंकि वो बकरियों को अपना राज्य नहीं देगा। हालेलुया। बकरियों को अपने राज्य में आने नहीं देगा। उसका राज्य किसके लिए है? भेड़ों के लिए। जो भगत अपना दिमाग लगाते हैं, वचन के अनुसार नहीं करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, हालेलुया, बकरियों के समान विश्वास योग्य नहीं है, धोखेबाज है। कब यीशु को मानने लग जाए, कब यीशु को छोड़ दे। हालेलुया। कितने लोगों को भक्ति 10 साल हुए, 10 साल में 2 साल बोपू को पूछ के आए, मूर्ति को पूछ के आए, 1 साल फिर यीशु मसीह को मानते, फिर तीसरे साल फिर चले जाते। कैसे? वो थोड़े दिन छोड़ देते, थोड़े दिन फिर करते, बार बार कहना पड़ता मत करो मत करो मत करो। वो भी कौन है? बकरियां। क्योंकि बकरियों को बार बार चिल्लाना, भेड़ों को चिल्लाना नहीं पड़ता। कौन कौन मानता मैं अभी भक्ति कर रहा हूं, बकरियों के समान भक्ति कर रहा? ऐसा कौन कौन मान रहा? मैं अभी तक, मुझे आज के वचन के अनुसार लग रहा है कि मैं अभी बकरियों के समान चल रहा हूं। कोई भी नहीं, कोई सो नहीं, सब होगा। हालेलुया। किसी को नहीं लग रहा मैं बकरी के समान कर रहा हूं, मैं भेड़ के समान भक्ति कर रहा हूं। ये कौन कौन मानता है? माते आंकड़ा लकाई रिया है न, माते हूं थैरिया आंकड़ा लकाई रिया। भेड़ के समान मतलब वचन ही सब कुछ, चरवाए का शब्द सब कुछ, वचन के अनुसार ही करना। हालेलुया। विश्वास योग्य है, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। जैसा वचन कहेगा, नुकसान हो तो ठीक, फायदा हो तो ठीक, सुख आए तो ठीक, दुख आए तो ठीक। हालेलुया। शैतान के गाने नहीं बजानी, डीजे नहीं बजाना। यीशु का वचन मना करता, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। क्या है? और परमेश्वर का मंदिर शैतान के आगे नहीं नाचता, शैतान के गानों पर नहीं नाचता। लेकिन फिर भी लोग क्या करते? बोले क्या करें, कोई आता ही नहीं, लड़के लड़कियां तो आए ही नहीं, डीजे नहीं लाए तो लाते।
पिछले साल इतना 1 महीना तक वचन सिखाया, कितना, उसके बावजूद भी लोगों ने अपने शादी विवाह के कार्यक्रम में नौतरों में डीजे लाए। डीजे बोलो, ए बकरी क्या हो जा, भेड़ बन जा तो तेरा भविष्य है, नहीं तो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि वो वचन के चल। बोलो ये शीश काम की है कि नहीं, आज का वचन काम का है कि नहीं। आप सोच रहे मैं ऐसा करूं, मेरे हिसाब से चलो तो भी मैं स्वर्ग में जाऊंगा, यीशु मेरे को नरक में नहीं डालेगा, तो ये आपकी भूल है मेरे भाई बहनों। आप हो चाहे मैं हो, मुझे स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए मुझे भेड़ के समान जीवन जीना पड़ेगा, भेड़ के समान भक्ति करनी पड़ेगी, तो ही मेरा नंबर आएगा। मैं भेड़ के समान नहीं और मेरे हिसाब से दिमाग चलाऊं, मुझे जो अच्छा लगता ऐसा करूं। हालेलुया। बहुत से लोग उनको अच्छा लगता, बोले महीने में 1 बार जाओ, 2 महीने में 1 बार जाओ, 3 महीने में 1 बार जाओ। अब वो उनको जो अच्छा लगता उनके हिसाब से रविवार आते। रविवार भक्ति करने किसके हिसाब से आते, उनके हिसाब से। उनको जब सुविधा हो, उनको जब जाने का मन करे या कोई समस्या आ जाए तब चर्च आते। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता, तुम इकट्ठा होना मत छोड़ो। कलीसिया की रीति से क्या करो, इकट्ठे होना, प्रतिदिन इकट्ठे होना। हालेलुया। वचन तो हर दिन इकट्ठा होने के लिए बोल रहा, अपन तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन इकट्ठे हो, उसमें भी लोग इकट्ठा मिलने के लिए नहीं आते, संगति करने के लिए नहीं आते। कोई 1 महीने में आ रहा, कोई 3 महीने में आ रहा, कोई क्रिसमस पे आएगा। हालेलुया। तो कौन सा भगत है, भक्ति तो कर रहा, वो नहीं कर रहा यूं नहीं कर रहा है, लेकिन कौन सी वाली भक्ति कर रहा, बकरी वाली कर रहा। हालेलुया। तो कोई बकरी के समान जीवन जीता है तो कौन इंतजार कर रहा, शैतान, नरक इंतजार कर रहा कब आए। लिखा कि आग की भूख कभी मिटती नहीं। हालेलुया। नरक के आग की भूख कभी, जो कभी नहीं कहती बस पूरे भारत देश के लोगों को खा लिया, अब पेट भर गया, बस ऐसा नहीं बोलती, वो कभी मना नहीं बोलती। बोलो मुंह फाड़ के आओ खाऊं करके इंतजार करती। तो जो भेड़ के नहीं, बकरी के समान जो भक्ति कर रहे, उनका इंतजार कौन कर रहा, नरक इंतजार कर रहा। शैतान को तो खुद यीशु उसमें डाल देंगे। हालेलुया। शैतान की चलने वाले, लिखा कि वो आग जहां जो शैतान और शैतान दूतों के लिए बनाई गई, उसमें तुमको डाल दिया जाएगा। हालेलुया। वो नरक इंतजार कर रहा। बोलो यीशु। ये बात नॉर्मल बात नहीं है मेरे प्रियो। आप सोच रहे होंगे पादी साहब बोल रहे हैं जिंदगी कट जाएगी, क्या करें, मजबूरी। लेकिन आप जो भक्ति कर रहे हैं, सबसे खास कारण है हमारा कि हम नरक में, जिस व्यक्ति ने भक्ति पकड़ ली है उसका मेन मकसद क्या है, मुझे नरक में नहीं जाना, कहां जाना। बीमारी थी तो बीमारी तो ठीक हो गया, समस्या थी समस्या चली गई, लेकिन आज भी भक्ति कर रहा है, उसके जीवन का मकसद है मुझे नरक में नहीं, इसलिए वो चल रहा है। और आपका मकसद तभी पूरा होगा जब आप भेड़ के समान भक्ति करना शुरू करोगे। हालेलुया। भेड़ के समान भक्ति करते करते अपनी जीवन यात्रा को पूरा करोगे, तो ही जाके आपका और मेरा नंबर स्वर्ग में आने वाला है। नहीं तो पूरी जिंदगी यीशु का नाम लेकर भी हमें कहां जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। हालेलुया। आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, अभी भी आपका जीवन भेड़ के समान नहीं है, बल्कि बकरियों के समान आप चल रहे हो। किसके समान, बकरियों के समान आप चल रहे हो। तो आपके लिए मौका है, परमेश्वर एक बार फिर से आपको जगा रहा है, फिर से आपकी आंखें खोल रहा है, फिर से आपको रास्ता बता रहा है, ताकि आप गलती का सुधार कर लो और बकरी से क्या बन जाओ, भेड़ बन जाओ, ताकि आपका स्वर्ग के राज्य में क्या होए, स्वागत होए, आपको स्वर्ग दिया जाए, प्रभु यीशु मसीह आपको दाहिनी ओर बिठाए और प्रभु का आनंद को आप प्राप्त कर सको। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के राज्य में मेरे भाई और बहनों, अपने हिसाब से करने से जाया नहीं जाता है। हमको परमेश्वर के हिसाब से जीना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के सामने हमारी नहीं चलती है, भेड़ के समान हमें क्या रहना पड़ेगा, चुपचाप।
भेड़ के समान क्या रहना पड़ेगा? चुपचाप रखना पड़ेगा, अपना दिमाग बंद रखना पड़ेगा, अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, अपना मन बंद रखना पड़ेगा और केवल किसको सुनना पड़ेगा? परमेश्वर। लेकिन लोग क्या कहते? सुनो सबकी, करो मन की। ये दुनिया में चल सकता है, ईश्वर के राज्य में अलाउ नहीं। ईश्वर के राज्य में क्या अलाउ है? किसी की मत सुनो, परमेश्वर की सुनो। हालेलुया। कोई बोले ऐसा मत करो, परमेश्वर बोले ऐसा करो, वही व्यक्ति तारण पाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब भी आप बकरियों के समान भक्ति कर रहे हैं तो प्रभु के आगे माफी मांगना, पछतावा करना और क्या करना शुरू कर देना? भेड़ के समान भक्ति करना शुरू कर देना। हालेलुया। तो कौन सा कर पाएगा? जो भेड़ के समान जीवन जीकर भक्ति करेगा, जीवन जीकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा, कभी वो विश्वास योग्य रहेगा और परमेश्वर के वचन के शब्द ही उसके लिए सब कुछ होगा, तो वो स्वर्ग के राज्य में पहुंचेगा। हालेलुया। और ऐसा नहीं करने वाला, भले वो धरती के ऊपर कितना भी नामी हो सकता, पैसे वाले हो सकता, दिमाग वाला हो सकता, उसके बावजूद भी उसको स्वर्ग के राज्य में जगह नहीं मिलेगी। और यदि वचन के अनुसार जीने वाला मूर्ख भी होगा तो भी उसको स्वर्ग के राज्य में जगह दी जाएगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि लाजर बिल्कुल गरीब था, लेकिन अब्राहम की गोदी में बिठाकर परमेश्वर के राज्य में पहुंचाया गया। एक बहुत बड़ा धनवान था, लेकिन वो भेड़ के हिसाब से नहीं, बकरी के हिसाब से भक्ति करी। भक्ति तो उसने भी करी, लेकिन कैसी करी? धनवान ने भी भक्ति करी, लेकिन बकरी के समान करी। गरीब लाजर ने भी भक्ति करी, लेकिन किसके समान करी? भेड़ के समान करी। तो गरीब लाजर परमेश्वर के राज्य में ग्रहण किया गया, लेकिन वो धनवान परमेश्वर के राज्य में ग्रहण नहीं किया गया, नरक में डाला गया। क्यों? क्योंकि वो भक्ति तो करी, लेकिन बकरी के समान करी। हालेलुया। किसके समान करी? हर एक व्यक्ति जो बकरियों के समान भक्ति करता है, जीवन जीता है, वो नरक में जाएगा। और आपको नरक जाने से बचना है और स्वर्ग में जाना है तो आपको कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी? भेड़ के समान। परमेश्वर पिता बहुत बहुत आशीष